नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेठी टुडे न्यूज। खबर मैनपुरी जनपद से है, जहां सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव महिला जिला अध्यक्ष ज्योति मैसी के आवास पर पहुंचकर लोकसभा में जीत दर्ज कराए जाने के बाद सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी और कोरोना को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा डराने का काम करती है। कोरोना वायरस के आने से पहले ही हम सभी लोगों को मास्क पहना दिया जाता है, जिससे कोई भी बोल ना सके। उनके राजनेता और नेता कोई भी मास्क नहीं लगाते और आम पब्लिक पर कार्रवाई होती है। मैनपुरी को गुजरात की तर्ज पर मॉडल बनाने की बात कहते हुए कहा कि मैनपुरी में सैनिक स्कूल, 108 एम्बुलेंस, बेहतर सड़कें और विकास कार्य कराया गया है। गुजरात मॉडल की विकास की बात अगर देखी जाए तो सरकार बताए कि 14 साल में किस तरह विकास किया है और कितना विकास मैनपुरी को दिया है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को लड़ाने का काम करती है। आज महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राशन योजना चुनाव आने पर ही संपन्न होती है, उसके बाद बंद कर दी जाती है और जब चुनाव आता है फिर से राशन वितरण शुरू हो जाता है। जनता को परेशान और गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने और क्या कहा, आइए हम अधिकारियों को बना करके इन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा है। कोई किसी हिस्से में गया, कोई अमेरिका में गया, कोई यूरोप में गया, कोई इंग्लैंड गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया। और अब सुनने में आ रहा है इन सब के लौट आने के बाद मुख्यमंत्री जी खुद तैयार हो गए हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि दिल्ली और यूपी की सरकार नाकाम रही है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, तभी इन्हें बार बार जाना पड़ रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट पहली बार आया होता तो उद्योगपति अपने आप इन्वेस्ट कर रहे होते। जब पहली बार नहीं आया, डिफेंस एक्सपो में नहीं आया, तब इन्होंने मजबूरी में अपने मंत्रियों का ग्रुप बना करके दुनिया में भेजा। मुझे लगता है वो केवल इन्वाइट करने गए हैं, इन्वेस्टमेंट लेने नहीं गए। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अब मुख्यमंत्री की तैयारी कर रहे हैं। पहले ये सरकार बताए कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट आने वाला है। अगर इन्वेस्टर यूपी में आ रहा है तो वो किसी न किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो उस सेक्टर में क्या सहूलियत दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ टूरिज्म मिनिस्टर हैं, टूरिज्म में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या इंसेंटिव है, क्या आपकी पॉलिसी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो समाजवादी सरकार में इन्वेस्टमेंट आ रहा था, जो टूरिज्म पॉलिसी समाजवादी सरकार में थी, उसमें कितना बदलाव आपने किया है जिसके तहत और इन्वेस्टर आपके यहाँ आ रहे हैं। तो जिस सरकार के पास कोई ठोस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना हो, जो 5 साल में इंडस्ट्रियल पॉलिसी और उसके तहत इन्वेस्टमेंट न ला सके हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे 4 साल में इन्वेस्टमेंट लाएंगे। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ क्रिश्चियन समाज में आए। उन्होंने क्रिसमस त्यौहार की सब पूरे समाज को बधाई दी और इसी के साथ माननीय डिम्पल यादव जी सांसद मैनपुरी की जीत के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया और समाज को आश्वस्त करा कि भविष्य में कोई भी परेशानी होगी वो उनके लिए खड़े हैं।